राधे राधे सभी को। आज हम लोग मोशन चैप्टर का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं और जितनी सारी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, जितनी सारी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और जितनी इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो मात्र 10 मिनट में हम समझने वाले हैं। और ऐसा समझने वाले हैं कि इवन अगर आपने एग्जाम में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी आप इस वीडियो को देखकर एग्जाम में बहुत अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, इस पूरी स्लाइड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बाद में इसको डाउनलोड करके रिवीजन भी कर सकते हैं। अब बस आप पूरी फोकस से इस वीडियो को आराम से देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन और रेस्ट की। मोशन मीन्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन को चेंज करता है उसी को बोलते हैं मोशन। फॉर एग्जांपल, लेट सपोज आप एक हाईवे के किनारे खड़े हैं और आप एक कार को नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, आपने क्या देखा कि एक सेकंड में पहले वो कार यहाँ पे थी, फिर अगले दूसरे सेकंड में अब वो कार यहाँ पे है, फिर अगले तीसरे सेकंड में अब वो कार यहाँ पे आ गई, चौथे सेकंड में वो कार यहाँ पे आ गई। तो आप क्या देख रहे हैं, टाइम के चेंज के साथ जो कार का पोजीशन है वो भी चेंज हो रहा है। टाइम के चेंज के साथ कार का पोजीशन भी चेंज हो रहा है। तो इसको बोलेंगे कि जो कार है वो मोशन में है। अब आगे बात करते हैं हम रेस्ट की। तो रेस्ट मीन्स कि कोई ऑब्जेक्ट अपना टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल, लेट सपोज हम एक पार्किंग का बात करते हैं जहाँ पे कार पार्क हुई है। ठीक है, यहाँ पे कार पार्क हुई है, तो आप इसको नोटिस कर रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं, एक सेकंड में जो कार है वो अभी भी वहीं पे है, दूसरे सेकंड में वो कार फिर वहीं पे है, तीसरे सेकंड में फिर वो कार वहीं पे है। ये अपना कार पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इसको बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस मतलब कि जो एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, बिल्कुल जो एक्चुअल दूरी, उसी का नाम है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन दो पॉइंट के बीच में एकदम शॉर्टकट रास्ता, शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, उसी का नाम है डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज हमें ए से सी तक जाना है। तो अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस में पहले बी तक आए फिर सी तक आए, एक रास्ता ये हो सकता है, या पहले डी तक आए फिर सी तक पहुंचे। ये हो गई डिस्टेंस, ये हो गई एक्चुअल डिस्टेंस। डिस्टेंस को आप ऐसे भी मान सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट प्लेन रोड, बढ़िया रोड, ठीक है, हाईवे जैसा रोड, जिसपे एकदम एक्चुअल डिस्टेंस वो तरीका है जाने का। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, शॉर्टकट रास्ता, तो आप शॉर्टकट मार के सीधे सी तक पहुंच गए। ये हो गई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे समझ सकते हैं, उबड़ खबड़ रास्ता, बिल्कुल शॉर्टकट से जाना है हमको। ठीक है, तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी मीन्स जिस क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिस्टेंस का बात करें तो 2 मीटर, बस 2 मीटर नॉर्थ की और साउथ की, उससे कोई मतलब नहीं है, ये उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, बस हमको मैग्नीट्यूड जानना है। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स कि 2 मीटर तो चल रहे हैं, 2 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ की ओर, ये हो गई वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे डायरेक्शन भी आ जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। और ये भी बात ध्यान रखना है कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के दो टाइप हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल टाइम में। इसका मतलब क्या है, ध्यान समझिए। लेट सपोज हमने क्या देखा कि एक ऑब्जेक्ट एक सेकंड में 3 मीटर चल पा रहा है। एक ऑब्जेक्ट एक सेकंड में 3 मीटर चला, फिर दूसरे सेकंड में वो अगेन 3 मीटर चला, फिर तीसरे सेकंड में वो अगेन 3 मीटर चला, चौथे सेकंड में वो अगेन 3 मीटर चल रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है और टाइम के साथ बिल्कुल इक्वल है, एकदम कांस्टेंट है, वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी अगर उसका स्पीड का बात करें तो 3 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर भी उसका स्पीड का बात करें 3 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर भी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड। तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में और स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल, लेट सपोज एक हाईवे है, मैं उसको ड्रॉ कर लूँ, एक हाईवे ले लेते हैं। ठीक है, एक हाईवे है जहाँ पर एक कार 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रही है, और ऑब्जेक्ट एकदम हाईवे एक प्लेन है बिल्कुल। अब ये कार है बिल्कुल इसी रफ्तार से आगे बढ़ते जा रही है, ना कम हो रहा है स्पीड ना बेसी हो रहा है स्पीड। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है। अब अगर बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो इसको बोलते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल टाइम में
अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कार है, 1 सेकंड में वो 2 मीटर चला, ठीक है। अगले एक सेकंड में वो अब चल रहा है 5 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में वो चला 1 मीटर। अब यहाँ पे देख रहे हैं टाइम तो हर जगह सेम है बट डिस्टेंस अनइक्वल हो जा रहा है, इसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका स्पीड वेरिएबल होता है, इसका स्पीड वेरिएबल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल की बात करें, लेट सपोज आप किसी ट्रैफिक में फंसे हैं, आगे पीछे आपकी कार लगी हुई है, तो यहाँ पे आपकी कभी स्पीड ज़्यादा होगी, कभी स्पीड कम हो जाएगी, ये हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब बात करते हैं आगे बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी के। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड मीन्स सिंपल डिस्टेंस बाय टाइम, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ इसको मैग्नीट्यूड से मतलब है। वेलोसिटी ये समझना है, वेलोसिटी मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मीन्स हम पहले ही बताए हैं कि जो शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, पहले तो ये देखना है कि शॉर्टेस्ट पाथ। अब शॉर्टेस्ट पाथ डिवाइडेड बाय टाइम, ये वेक्टर क्वांटिटी मीन्स वेलोसिटी मतलब 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ, ये डायरेक्शन आ जाएगा। 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ, ये डायरेक्शन आ गया, ये हो गई वेलोसिटी। और स्पीड सिंपल 40 मीटर पर सेकेंड, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। दोनों का यूनिट सेम है, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। एक चीज याद रखना, नोट इफ डायरेक्शन चेंजेस वेलोसिटी भी चेंजेस। मीन्स अगर लेट सपोज वेलोसिटी 1 की बात करता हूँ, 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ। और दूसरा वेलोसिटी की बात करता हूँ मैं 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड साउथ। अब यहाँ पर ये दोनों वेलोसिटी V1 V2 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया। हमको ये भी ध्यान रखना है कि डायरेक्शन इक्वल होना चाहिए तभी वेलोसिटी इक्वल होगा, ठीक है। अगर डायरेक्शन भी चेंज होगी तो वेलोसिटी इक्वल नहीं होगा। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पहले चेंज ऑफ वेलोसिटी समझते हैं। चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल को v से, तो v माइनस u, ठीक है। और रेट मीन्स जब इसी को टाइम से डिवाइड कर देते हैं हम, उसी को हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही हो जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। जब इसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पे जरा समझना है कि अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब हम स्पीड अप कर रहे हैं, स्पीड अप हो रही है, स्पीड बढ़ रही है। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है मीन्स एक्सेलरेशन घट रहा है, उसको बोलते हैं पहले तो रिटार्डेशन। इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जो कार है, जो स्पीड है वो घट रही है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो सबसे पहला ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी सारे न्यूमेरिकल्स इससे आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसको अच्छा से रिवाइज कर लीजिएगा। ये रिवाइज करने के बाद आप कोशिश कीजिएगा कि आप कुछ न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर लें। सबसे पहला इक्वेशन आता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, a मीन्स एक्सेलरेशन, t मीन्स टाइम, ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। s मीन्स डिस्टेंस हो जाएगा, t मीन्स टाइम हो जाएगा, ठीक है। u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, a मीन्स एक्सेलरेशन, s मीन्स डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और t मीन्स टाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सबसे पहला आ रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मीन्स जब हम डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ले लिया टाइम, यहाँ पे ले ले रहे हैं हम डिस्टेंस, यहाँ पे ले रहे हैं हम डिस्टेंस, ठीक है। तो हम जब टाइम डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और ये इसका स्लोप मतलब जो ये ग्राफ बन रहा है, इसका स्लोप हमें देगा स्पीड, क्या देगा, स्पीड। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम क्या देख रहे हैं, 2 सेकंड, हमने देखा 2 सेकंड में जो अभी जो डिस्टेंस आ रहा है वो 70 हो रहा है। 2 सेकंड में अभी जो डिस्टेंस आ रहा है वो 70 हो रहा है। 2 सेकंड में जो डिस्टेंस आ रहा है 70 हो रहा है। तो यहाँ से हमें स्पीड मिल जाएगा, स्पीड इक्वल टू 70 बाई अगर हम 2 करें तो हमको पता चल जाएगा कि स्पीड इसका 35 मीटर पर सेकेंड है। क्या ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। अगर हमको स्ट्रेट लाइन मिल रहा है मतलब स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड घट बढ़ नहीं है, बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर कोई कर्व लाइन मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको स्लोप ऐसा मिल रहा है, लेट मी इरेज दिस, लेट सपोज आपको स्लोप जो है वो कुछ ऐसा मिल रहा है, कर्व मिल रहा है, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है। इसका स्लोप स्पीड देता है, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को जरा समझें।
टाइम को वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर स्ट्रेट लाइन मिलता है तो मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। और सबसे पहले ये भी जानना है कि इसका जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देगा, क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। अब स्लोप बिल्कुल स्ट्रेट है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देगा, स्लोप एक्सेलरेशन देगा। और एरिया अंडर ग्राफ, ये जो ग्राफ के अंदर एरिया आ रहा है ये हमें डिस्प्लेसमेंट देने वाला है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कल। पहले तो एक सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, विथ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड उसका हर जगह कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी 3 मीटर पर सेकेंड, अगेन यहाँ पर भी 3 मीटर पर सेकेंड। इस सर्कुलर पाथ में हर जगह ऑब्जेक्ट का स्पीड या पर्सन का स्पीड सेम है, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी चेंज होगा, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन हर बार चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी इधर मूव किया, फिर इधर, यहाँ पे इधर मूव किया, फिर अगेन यहाँ पे इधर मूव किया, फिर अगेन यहाँ पे मूव किया, फिर अगेन यहाँ पे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो सेम रहती है लेकिन वेलोसिटी कीप चेंजिंग, वेलोसिटी चेंज होते रहती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। ये एग्जाम्पल हो गई। जैसे आप देख सकते हैं कि ये पृथ्वी सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी का रिवोल्यूशन का स्पीड तो बिल्कुल सेम है, रोटेशन का स्पीड बिल्कुल सेम है, ये चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन वेलोसिटी कीप चेंजिंग, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो चेंज होते जा रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट जिसको हमें याद रखनी है। डिस्टेंस का इंपॉर्टेंट यूनिट मीटर होता है, स्पीड का मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड, बस यहाँ पे डायरेक्शन आ जाएगी। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। अब बात करते हैं क्विक फॉर्मूला सेट, जो कि न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको बहुत काम आएगा। तो इसको जरा रिवाइज कर ले क्विक। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम मींस शॉर्टेस्ट पाथ बाय टाइम। एक्सेलरेशन v माइनस यू बाय टी। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। कोई ऑब्जेक्ट कितना टोटल डिस्टेंस चला है उसका पहले हम टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, उसको टोटल, और जितना टाइम लगा, जितना टोटल टाइम लगा उस ऑब्जेक्ट को चलने में, उसको उससे डिवाइड कर देते हैं, उससे हमको एवरेज स्पीड पता चल जाती है। अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो हमें पहले उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा और उसको टोटल टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ से मिल जाएगी एवरेज वेलोसिटी। इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं तो पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा एस इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये चीज हमें बहुत ध्यान रखनी है कि छोटी छोटी स्टेप्स, छोटा छोटा स्टेप्स लीड टू बिग चेंजेस, बड़ा परिवर्तन दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी आज की छोटी छोटी मेहनत आगे जाके एक बहुत बड़ा परिणाम हमको देगी, तो हमको इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।